तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन भी होंगे। लेकिन जगत भैया और जगत दीदी के मामले में शायद कुछ बेहतरीन नहीं चल रहा है। कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि चीज़ें जैसी दिखाने की कोशिश की जा रही है ना, वैसे दिख नहीं रही हैं। क्योंकि जगत भैया एक तरफ लाइव आकर बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मतलब इतना ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ था, लेकिन अभी तक वो अपनी जनता को, अपने फैंस को क्या दे रहे थे, कमेंट करके बताइएगा, है ना। और दूसरी तरफ जगत दीदी जो हैं वो आजकल नया बसेरा बनाएंगे, नए घर की तलाश में जुट गई हैं। जी हाँ, आप सब सही सुन रहे हैं। इन दिनों जो है जगत दीदी अब नया घर बसाने जा रही हैं। मतलब शादी वादी तो खैर दूसरी बात है, लेकिन वो अब अलग रहने का सोच रही हैं, क्योंकि अब ताशी को भी अलग कमरा चाहिए ना, टॉयज वाला। तो भले ही किसी और को अलग कमरा चाहिए हो, लेकिन ताशी का नाम लेके अलग घर में रहा जाएगा। खैर इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है भाई, शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो अलग घर में रहें या अलग विला में रहें या अलग शहर में रहें, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये सेटलमेंट वाली बात कहाँ से आ रही है? कल से ही सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट, मोटी रकम मोटी रकम मोटी रकम, मतलब इस पर बड़ी चर्चाएं चल रही है। तो आज आज नहीं, कल ही जगत दीदी ने इस सेटलमेंट वाले पॉइंट पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। तो सबसे पहले वो कम्युनिटी पोस्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस कम्युनिटी पोस्ट का क्या मतलब है और सच में क्या सेटलमेंट हो रहा है। क्या सेटलमेंट के पैसों से ही नया घर खरीदा जाएगा और क्या है शादी का राज? क्योंकि हवाओं में तो बहुत सारी अफवाहें तैर रही हैं, लेकिन क्या वो वाकई में अफवाह है या कहीं मतलब कुछ सच्चाई भी है? वैसे कहावत तो सुनी होगी ना कि जहाँ आग लगी होती है वहीं धुआं उठता है। तो बहुत ज़्यादा सच्चाई ना भी हो, थोड़ी बहुत तो हो सकती है। खैर कम्युनिटी पोस्ट देख लेते हैं। कम्युनिटी पोस्ट 22 घंटे पहले, यानी कि अभी जो है 7 बजने वाले हैं, तो कल यानी कि 9 बजे रात में, शुक्रवार 9 बजे रात में ये कम्युनिटी पोस्ट डाला गया था। कुछ लोगों से अनुरोध है कि झूठी खबर ना फैलाएं कि हमने केस वापस ले लिया है या ऑफलाइन कोई भी सेटलमेंट हुआ है। मतलब देखो, ये तो जगत दीदी ने खुद भी नहीं कंफर्म किया था कि उन्होंने केस किया है नहीं किया है, और ये ऑफलाइन कोई भी सेटलमेंट हुआ है या नहीं, सामने वाले पक्ष से कोई मांग की गई है, ये तो देखो आप बताएंगे ना। सामने वाले पक्ष से आपने मांग की है या सामने वाला बताएगा कि उनसे मांग की गई है। मेरी इज्जत की भरपाई कोई जीवन भर पैसा देकर भी नहीं कर पाएगा। देखो ये बात तो सही है, पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती है, सोफ़ा खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे, लेकिन इज्जत तो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए ऐसी कोई गलतफहमी में मत रहिए। जो लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं वो विद प्रूफ ये बात रखे, वरना इस मामले से दूर रहे भाई। मतलब ठीक है, मतलब कहते हैं ना रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। अभी भी जो वार्निंग वाला है ना, एकदम चेतावनी, दूर रहो नहीं तो देख लेना। मतलब आप ये खुद डिसाइड करती हैं कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, मुझे कितनी जानकारी देनी है। क्योंकि अभी तक जगत भैया वाले मामले पर तो इन्होंने सफाई देना ज़रूरी नहीं समझा था, और अभी तक इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको विक्टिम ही समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, हो गया, गलती हो गई। और गलती एक्सेप्ट इन्होंने भले ही ना की हो, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से सीधा सीधा कह दिया कि मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं तो ऐसी हूँ नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इन पर बहुत तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, फिर चाहे वो जैसिका गुप्ता हो, सरिता जेठू हो, या फिर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हो, बहुत सारे मीशू हो, बहुत सारे लोग आए थे इनके मामले में, और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा कि किस तरह से ये लोगों को लेकर षड्यंत्र रचती हैं, साजिश करती हैं। खैर हमें नहीं पता, क्योंकि पर्सनली हम जानते नहीं हैं। जो उनके ब्लॉग्स आते उन्हीं के ज़रिए हम उनको पहचानते, लेकिन अब तक हम उनके एक पैटर्न को समझ गए हैं। उनका पैटर्न क्या है कि जब तक चीज़ें चल रही होती है, मतलब मार्केट में जिस
बात से आग लग रही होती ना, ये तब तक खामोश बैठी रहती है, एक कोने में दबी कहीं बैठी रहेंगी, आंसू बहाती रहेंगी, बेचारी बनी रहेंगी। लेकिन जैसे ही वो आग बुझने वाली होती है ना, खत्म हो जाती है, मतलब 5-6 दिन का एक वक्त के बाद जो है वो चीज़ें खत्म होने वाली होती है, वैसे ही ये कोई नया जो चीज़ होता है ना, नया शगुफा, वो मार्केट में फिर से छोड़ देती हैं। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता था सेटलमेंट वाला मामला। कल तक जी 1-2 चैनल्स के अलावा किसी ने ये बात जो है वो कहनी शुरू भी नहीं की थी। कल हमने भी ये बात सुनी, लेकिन हमने इस पे वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि 1-2 लोगों के मुंह से सुनी हुई बातों पर वीडियो बनाना मतलब मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि ठीक है, लोग जो हैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए या कुछ भी, किसी के बारे में कुछ भी कहना बहुत ईजी होता है शायद, तो इसीलिए कुछ भी कह के जो है वो ऑडियंस को अपने वीडियो पर लाना चाहते हैं, इसीलिए हम कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ये बात चल रही है और आप इस बात में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप खामोश रहिए ना, जैसे कि आप हर मामले में खामोश थी। जगत भैया वाले मामले में भी आपने खामोशी अख्तियार की, आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए, रो रो के वीडियो बनाए, लेकिन आपने उन तमाम वीडियो में कहीं पर भी वो जो आप पे इल्जाम लगे थे उन बातों का खंडन नहीं किया। आपने अपना पक्ष जनता के सामने, अपने फैंस के सामने नहीं रखा। तो फिर अब आपको ये कम्युनिटी पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? और अब कुछ दिनों बाद आप एक बार फिर से उठ के आ जाएंगे कि भाई ये मेरी शादी की जो अफवाहें उड़ रही हैं वो भी गलत है। तो आप अभी इसी में क्लियर कर देती, पोस्ट में इसी में लिख देती कि भाई मेरी शादी की अफवाहें भी उड़ रही हैं, वो भी गलत है। लेकिन नहीं, आपको तो टाइम टाइम पे अफवाहें भी टाइम टाइम पे उड़नी चाहिए ना, ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे। मतलब 10 दिन के बाद जब ये मैटर खत्म होगा तो शादी वाला मैटर शुरू होगा, और शादी वाला मैटर खत्म होगा तो घर वाला मैटर शुरू होगा, और घर वाला मैटर खत्म होगा तो फिर से इमोशनल गेम शुरू होगा। मतलब ये गेम जो है वो चालू आहे मतलब समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जगत भैया जो है वो ज्ञान की बातें करने लगे अचानक से। कल का मैंने उनका लाइव सुना, मैं अभी सुन रही थी उनका लाइव, और उनकी वो ज्ञान की बातें सुन के मतलब मेरे सर में दर्द हो गया कि कहाँ थे ये ज्ञानी महाराज। 14 नवंबर को जब ये किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ के ऊपर जो है बहुत घिनौनी बातें कर रहे थे, उनके बारे में अपशब्द बोल रहे थे, फिर चाहे वो उनका अपना एक्सपीरियंस हो, तब इनमें ये ज्ञान की बातें कहाँ चली गई थी, कहाँ लुप्त हो गई थी। और अब जो है एकदम से वो ज्ञान भरी बातें जो हैं इनके जहन में समाहित हो गई है, एकदम से ज्ञानी पंडित बन गए और ज्ञान की बातें यूं चुटकी बजाते, अपने बारे में सोचो, मेहनत करो, 1.5 करोड़ की गाड़ी लो, घर लो, मैं यहाँ घर लूँगा, मैं वहाँ घर लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, खुश रहो, खुश रखो लोगों को, आपके खुश चेहरे देखने के बाद प्रॉब्लम होगी, वही आपका सुकून है। ऐसी बातें कहाँ से लेकर आते हैं? खैर चलो, जगत भैया के बारे में तो बाद में बात करेंगे। मेन बात तो जगत दीदी की है कि जगत दीदी जो है आखिर उनको क्या जरूरत पड़ गई है घर खरीदने की। अचानक से फैमिली बड़ी हो गई है, परिवार बड़ा हो गया है, एक छोटी सी नवजात शिशु के आने से परिवार बड़ा हो गया है। देखो वैसे अगर आप इसको मोटा मोटी तौर पर समझे तो दूसरा घर लेने की जरूरत तो है, क्योंकि उस घर में 3 ही कमरे हैं और 3 कमरे में बहुत सारे लोग हैं। तो एक परिवार के लिए जो है, एक परिवार में अगर 2-3 बेटे भी हैं, और साथ में बेटी भी रहती है, उसकी भी बेटी है, खुद पति पत्नी है, तो कमरे तो कम हैं। लेकिन अचानक से इस विवाद के बाद ही क्यों घर लेना है? और इस विवाद में जो सेटलमेंट वाला मुद्दा उठ रहा है कि सेटलमेंट हो गया है, अब केस वेस वापस हो गया है, सेटलमेंट कर लिया गया है, यानी कि मोटी रकम वहां से वसूली गई है या फिर मांग की गई है। हालांकि जगत भैया ने भी कल के लाइव में किसी ने ये बात जो है उठाई थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आपने भी अपनी तरफ से जो है ये क्लियर कर दिया है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं होता, पैसा होता तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन इज्जत से बढ़कर नहीं होता। तो ये बात सही है, लेकिन फिर आपको सफाई देने की क्या जरूरत पड़ गई? आप खुद मामले को क्यों तूल दे रही हैं? आपको तो मामला खत्म करना है ना।
आपने जब इतनी बड़ी बातों पर अपना मुंह नहीं खोला तो अब आपको छोटी छोटी बातों से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। फिर आपको क्यों फर्क पड़ रहा है फर्क? यानी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कोई ऐसी बात तो है जो आपके परिवार से निकल के दूर गई है, लोगों को पता चली है, तभी आप शायद अचानक से बचाव के मोड़ में आ गए। ये बचाव 1 महीने पहले तब भी नहीं था जब आपके ऊपर बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए गए थे। ये बचाव तब भी नहीं था जब कई यूट्यूबर्स आपके खिलाफ बोल रहे थे। ये बचाव तब भी नहीं था जब एक पत्नी अपने पति को आपसे बचाने की कोशिश कर रही थी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद उनके शब्द हैं, मनीषा के शब्द हैं। तब भी आप चुप थी। लाइव में आपने चुप्पी साधी हुई थी। सिर्फ आप ये बोल रही थी कि मैं अपने फैंस से माफ़ी मांगती हूँ और किसी से माफ़ी नहीं मांगती। आज तक आपका कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ है, आपने ऑन नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों के सवाल जवाब सुनना ही नहीं चाहते हो। लोगों के कमेंट्स आप अभी पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तो फिर आप जब कमेंट्स नहीं पढ़ना चाहते हो, जब आप पॉजिटिव वीडियोस बनाना चाहते हो, जब आप अपने घर मतलब अपने काम पर वापस से आ चुके हो, तो फिर आपको ये कम्युनिटी पोस्ट क्यों करनी थी? यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे एक बार फिर से छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप शायद भूल गई है कि अब जो आपकी ऑडियंस है वो पहले से ज़्यादा आपको समझ चुकी है और वो आपके हर एक कदम को जानती है कि आप कब अपना बचाव कर रही हैं और कब आप बातों को छुपा रही हैं और कब आप इनडायरेक्टली बातों को बाहर लाना चाहती हैं। तो ये सारा खेल जो है वो समझती है और जनता ही डिसाइड करेगी कि आप आखिर कहना क्या चाहती हैं।